बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 31st लेक्चर है सीपीसी का और हमने ऑर्डर 9A पढ़ना है। डियर एस्पिरेंट्स, माशाल्लाह हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और ये इसीलिए हुआ है कि आप लोग नॉलेज जो है उसको शेयर करते हैं, ठीक है। और अब हमारे लेक्चर जो हैं वो इंडिया तक जो है वो देखे जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो भी लेक्चर देखें चाहे उसको डाउनलोड करें, उसको शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। आज हमने पढ़ना है इंटरमीडिएट डेट्स। अच्छा, थोड़ी सी ना मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को रिकैप करता हूँ। एक ड्राफ्टिंग की गई, एक प्लेन लिखी गई, ठीक है, ऑर्डर 6 एंड 7 के तहत, ठीक है। उसके बाद वो दावा जो है उसको क्या कर दिया गया, इंस्टीट्यूट कर दिया गया। उसके बाद जो है कोर्ट ने ऑर्डर 5 के तहत समनिंग कर ली, ठीक है। समनिंग डिफेंडेंट तक पहुंची, डिफेंडेंट कोर्ट में आ गया। डिफेंडेंट ने आके ऑर्डर 6 और 8 के मुताबिक जो है वो रिटन स्टेटमेंट जो है वो क्या करवा दिया, कोर्ट में जमा करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ तक जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो क्या हो गई है, प्लीडिंग पार्टीज की क्लोज हो गई है। क्या होगी, क्लोज हो गई है। और अब यहाँ से एक नई स्टेज पार्टीज जो हैं उनके जो है वो क्लोज होगी, वो प्लीडिंग उनकी क्लोज होगी, ठीक है। तो अब जो है अब एक नई स्टेज शुरू हो गई, ठीक है। और उसको कहते हैं प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अब वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं क्या, ऑर्डर 9A क्या है, ठीक है। देखिए मेरी एक बात गौर से सुने। जिस बंदे की, देखें मोस्टली एक पार्टी झूठी होती है दोनों में से, ठीक है। और उस पार्टी की कोशिश ये होती है कि मैं उस केस को लटकाऊं, और उसका वो तरीक़ेकार, उसके पास जो बेस्ट हथियार होता है वो ये होता है कि वो कभी भी प्लीडिंग में बात को सीधा करके नहीं लिखता। वो उलझाता है, कोर्ट को भी उलझाता है, दूसरी पार्टी को भी उलझाता है। अगर प्लेंटिफ है वो भी, अगर डिफेंडेंट है वो भी, ठीक है ना। मोस्टली वो कभी भी आके तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ जी ये बात ऐसे ऐसे नहीं है, ठीक है। तो कानून ने उसका रास्ता निकाला है, ठीक है। कानून ने उसका रास्ता क्या निकाला है कि आज हमने वही पढ़ना है कि कोर्ट को इतनी पावर्स दे दी हैं, कोर्ट को इतनी पावर्स दे दी गई हैं कि अब कोर्ट का ये इख्तियार है कि वो इशू फ्रेम होने से पहले, वो प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट इशू होने से पहले एक तो क्या करे कोर्ट के, अगर वो फ्रीवलेस लिटिगेशन है तो उसको वहीं पे क्या करे, ख़त्म कर दे, उसको इश्यूज तक ना आने दे। और अगर पार्टियों के दरमियान कोई डिस्प्यूट भी है तो कोर्ट उनसे सच अगलवा अगलवा कर, उनसे सच्ची बात अगलवा अगलवा कर क्या करे कि वो सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर इशू फ्रेम करे, नैरो द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज एंड फ्रेम द एग्जैक्ट इश्यूज, कि कोर्ट सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर इशू फ्रेम करे जो कि उनके दरमियान रियल कंट्रोवर्सी है, ठीक है। और वो जो उन्होंने एक्स्ट्रा बातें लिखी हैं उसके हद तक कोर्ट जो है उनको क्या करे, स्ट्राइक आउट कर दे, ठीक है। अब उसका तरीक़ेकार क्या है, ठीक है। अब वो कोर्ट करेगा कैसे, ये अब चीज जो है ना वो समझने वाली है। अच्छा, अब कोर्ट ने जो पावर्स कंफर की हैं कोर्ट के ऊपर लॉ ने, कि वो उनसे वो फैक्ट्स डिस्कवर करवा सके जो कि एक इंसाफ पर मबनी फैसला जारी करने के लिए ज़रूरी है। उसमें पहली जो पावर है वो है एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी। जो बिल्कुल सिंपल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज क्या है कि कोर्ट दोनों पार्टियों को कहेगी असालतन या थ्रू कौंसल एज दे विश, आप अदालत में पेश हो जाए। जब वो अदालत में पेश हो जाएंगी तो कोर्ट क्या करेगी कि दोनों पार्टियों की प्लीडिंग को पढ़ेगी और कोर्ट देखेगी कि इसने किन बातों के ऊपर वजाहत नहीं की। कोर्ट उस पार्टी से वो क्वेश्चन करेगी जो उसने बातें जो है वो वाजे करके नहीं लिखी। मसलन एक शख्स कहता है कि जनाब मौके पे मेरा कब्जा है, दूसरी जो पार्टी है, ठीक है, वो उसके बारे में गोल गोल बात कर गई है, ना ये कहती है हाँ इसका कब्जा है, ना ये कह के गई है कि मेरा कब्जा है। तो अब कोर्ट खुद भी या दूसरी पार्टी कोर्ट को क्वेश्चन देगी कि सर इससे ये क्वेश्चन पूछे
और कोर्ट समझे कि हाँ ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, तो कोर्ट उसको कहेगी चलो भी जवाब दो। अच्छा, ये ऑन ओथ नहीं होगा, आपको पता ना, ऑन ओथ अगर स्टेटमेंट हो जाए तो फिर क्रॉस होगा, नहीं, ये ओथ के बगैर की बात नहीं है कि एक पार्टी कोर्ट से कहेगी कि जैसा इससे पूछें कि कब्जा इसका है या मेरा है, ठीक है, तो कोर्ट दूसरी पार्टी को कहेगी भाई इस बात का जवाब दो, और कोर्ट उसको क्या करेगी, ऑर्डर शीट के ऊपर क्या करेगी, लिखेगी। तो बच्चों कैसा सच आ गया ना रिकॉर्ड के ऊपर। तो ये पहला मोड था एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज, कि कोर्ट पार्टीज को बुला के तो उनसे क्वेश्चनिंग कर सकती है, उनको एग्जामिन कर सकती है उन पॉइंट्स के ऊपर जिन पॉइंट्स के ऊपर उनकी प्लीडिंग जो है वो वाज़ेह नहीं है। देखिए, जो पॉइंट एक पार्टी ने स्पेसिफिकली डिनाई कर दिया या एडमिट कर लिया, उसके ऊपर नहीं, वो पॉइंट जिसके ऊपर क्या है कि उनकी बात, बस मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक पार्टी ने दावा किया है, वो कहते हैं ये मेरा प्लॉट है और ये इसमें मुदाखलत करता है, ठीक है। दूसरी पार्टी आई, वो कहती है कि जैसा ये इसने ठीक है, इसका भी प्लॉट है, लेकिन इसने अपने प्लॉट की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, क्योंकि ये उसकी आड़ में हमारे प्लॉट के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तो जैसा इससे जरा इसका हदूदरबा तो पूछे, ठीक है, और फिर इससे हदूदरबा पूछ के तो फिर बेशक आप कमीशन अपॉइंट कर दें कि क्या ये उस हदूदरबे के मुताबिक जो काबज है मौके पे कि नहीं है, तो कोर्ट उससे बताएगा हाँ भी तुम्हारे मशरक में क्या है, हाँ भी तुम्हारे मगरब में क्या है, शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, ठीक है। अगर तो वो वही प्लॉट बता रहा है जो कि दूसरी पार्टी के पोजेशन में है, तो फिर कोर्ट वो रजिस्ट्रियाँ देख के या लोकल कमीशन पॉइंट करके देखेगी कि इनमें से सच्चा कौन है। और अगर उसने प्रॉपर्टी कोई और लिखवा दी, ठीक है, उसका दूसरा बात है, इसका मतलब ये है कि वो किसी और प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो फिर तो वो डिस्प्यूट वैसे ही जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और बात, ये तो था पहला तरीका कि दूसरी पार्टी से क्या करो, सच अगलवा लो, ठीक है। अब एक जो दूसरा तरीका है ना उस पार्टी से जो है वो सच अगलवाने का, वो क्या है कि एक पार्टी जो है ना वो सवालनामा बना के देगी कि जज साहब ये मेरे सवाल हैं, इसको कहें इसका जवाब दे, ठीक है। कोर्ट उससे ले लेगा। कोर्ट पहले तो ये देखेगा क्या ये फ्रिवलस एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस तो नहीं है। अगर नहीं है फिर कोर्ट देखेगा क्या ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये रेलिवेंट क्वेश्चंस है, हाँ रेलिवेंट है, तो कोर्ट वो जो क्वेश्चंस होंगे वो दूसरी पार्टी को दे देगा और कोर्ट कहेगी चलो इसके जवाब दो। बाहर के मुल्क में ना एक पार्टी के लिए सबसे जो उसके लिए परेशान कुन चीज़ होती है ना वो ये होती है कि दूसरी पार्टी का जो वकील सवाल पूछेगा ना मैंने उसके क्या जवाब देने हैं। यानी उसको कहते हैं इंटेरोगेटरीज, यानी एक सवालनामा होता है कि हाँ जी बताएं जी कि बताएं जी आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी, अच्छा क्या ये बात दुरुस्त है ना कि आपके वाला साहब फौत हो चुके हैं, हाँ या ना में जवाब। यानी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक परफार्मा बना होगा, हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो पार्टी उसको क्या करेगी, फिल करके देने की पाबंद होगी। और वो जो इंटेरोगेटरीज दी जाएंगी, एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को और दूसरी पार्टी पहली पार्टी को सवालनामे देगा और फिर उसके जो जवाब आएंगे उसको प्लीडिंग का हिस्सा तस्वर किया जाएगा। किसका? प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट का हिस्सा तस्वर किया जाएगा। यानी जो एक तरफ से आ रही हैं वो प्लेंट का हिस्सा, जो दूसरी तरफ से आ रही हैं वो रिटन स्टेटमेंट का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमने पढ़ा ये बेसिकली क्या है, ये है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के है कि फैक्ट्स को डिस्कवर किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। कोई पार्टी कोर्ट को ये कह सकती है कि इसको कहें कि ये जो कहता है मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है तो इसको कहीं अदालत में पेश करे, तो इंस्पेक्ट भी कर सकता है। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। ये दूसरा पावरफुल तरीका था जिसके ज़रिए कोर्ट क्या कर सकती है, किसी पार्टी से सच निकलवा सकती है, उससे फैक्ट्स ले सकती है, ताकि अदालत जो है वो एक फैसले के ऊपर जो है वो
क्या हो जाए, पहुंच जाए। अच्छा, उसके बाद एक और जो वो है बहुत जबरदस्त किस्म का, वो है एडमिशंस। एडमिशंस उन दोनों पार्टियों को का कोर्ट दूसरी पार्टी से पूछेगी कि हाँ भाई ये पार्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, बताओ तुम इनको कबूल करते हो या इनकार करते हो। ठीक है, तो वो पार्टी या उसको कोर्ट में क्या करेगी, डिनाई करेगी या एडमिट करेगी। अगर एडमिट करेगी तो फैसला करने में आसानी रह जाएगी। अगर डिनाई करेगी और बाद में वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाता है उसकी एग्जीक्यूशन, तो फिर कोर्ट उसको हैवी कॉस्ट करेगी। तो एडमिशंस कि एक पार्टी से पूछा जाए हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट मानते हो कि इनकार करते हो, ये डॉक्यूमेंट मानते हो कि इनकार करते हो, ये डॉक्यूमेंट मानते हो, कोर्ट लिखती जाएगी लिखती जाएगी लिखती जाएगी। और जब कोर्ट फैसला करने लगेगी केस का, तो कोर्ट उसकी ये बातें सारी, उसका कंडक्ट जो यानी ये जवाब होंगे सबको वो कंसीडर करते हुए कोर्ट जो है उस फाइल का क्या करेगी, वो फैसला करेगी। बच्चों बोलो आपको मेरी बात की समझ आ गई? ठीक है, तो ये अब मैं आपको बताऊं कि ये जो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज है, ठीक है, ये बेसिकली है ऑर्डर 10। ये क्या है? ऑर्डर 10। ठीक है, अच्छा, और ये क्या है? ये है ऑर्डर 11। और ये क्या है? ये है बेसिकली ऑर्डर 12। ये है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए ना जो सेक्शन है ना 30 सीपीसी का, प्लीज आप अपनी बुक्स निकाल लें और उसको जरा देखें। Power to order discovery and the like, subject to such condition and limitation as may be prescribed, the court may at any time either of its own motion, कोर्ट खुद से, या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे क्या कर सकता है, मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी और रीजनेबल इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू डिलीवरी एंड आंसरिंग ऑफ द इंटेरोगेटरीज, the admission of the documents and the facts, and the discovery, inspection, production, impounding and return of the document of material objects producible as evidence। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? ये बेसिकली ऑर्डर 13 की भी आगे बात कर रहा है। एनी हाउ, तो बच्चों आपको समझ आई, बेसिकली ऑर्डर 30 से ड्राइव हो रहे हैं कौन? ऑर्डर 11, 12 और 13 जो है। ठीक है, हो के आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। थोड़ी देर के लिए जो है वो हम लोग क्या आ जाते हैं, हम लोग जो है वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस अब यहीं पे थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पे रोकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि कोर्ट जो है ना, कोर्ट एक तो होती है ना कि कोर्ट मेरिट पे केस का फैसला करे, और एक होता है कि कोर्ट जो है वो क्या करे कि पार्टीज को बिठाए और उनके दरमियान मसालत, पंचायती तौर पर उनके दरमियान जो है वो क्या करे, वो मसालत करवाने की जो है वो कोशिश करे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, और ये है ऑर्डर 9, ऑर्डर 9 बी, ऑर्डर 9 बी, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये इससे आप इसको हट के देखें, इससे इसको हट के देखें कि अल्टरनेट डिस्प्यूट एक रेजोल्यूशन भी एक तरीका है पार्टियों के दरमियान केस का जो है वो फैसला करवाने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ना चलें, अब हम इसको यहीं पे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब मैं जो आपको चीज बताने लगा हूं वो क्या बताने लगा हूं, ये अब मैं जरा वो सस्पेंस को खत्म करता हूं और ऑर्डर 9A पे आता हूं। जो ऑर्डर 9A है ना, वो ये जो हमने ऑर्डर पढ़े हैं ना, ये बेसिकली उसका प्रोसीजर बताता है। क्या बताता है? प्रोसीजर बता रहा है। ऑर्डर ऑर्डर 9A बताते खुद कुछ नहीं है, वो बेसिकली ये बता रहा है कि कोर्ट ने ये जो प्रोसीडिंग करनी है ये कैसे करनी है। और ये रीसेंट अमेंडमेंट से ऑर्डर ऐड हुआ है। कौन सा? 9A, इंटरमीडिएट डेट्स पहला जो है उसको रिपील कर दिया गया है और ये नया इंसर्ट किया गया है। बच्चों इसको पता किस लिए इंसर्ट किया गया है? क्योंकि कोर्ट्स ने और पार्टियों ने ये वाली जो आज से 100 साल पहले, 110 साल पहले जो प्रोविजंस बनी थी उसको अप्लाई करना ही छोड़ दिया।
यानी ऑर्डर 10, 11, 12 आप में जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है वो इस चीज के गवाह होंगे कि कभी कोर्ट में ये प्रोसीडिंग जो है वो शायद ही कभी जो है कोर्ट में ये प्रोसीडिंग जो है वो हुई हो। तो इसलिए उन्होंने अब क्या किया है, उन्होंने एक नया ऑर्डर डाला है और उस ऑर्डर के अंदर कोर्ट को पाबंद कर दिया है कि भाई तुमने एक डेट पे ये काम करना है, एक डेट पे ये काम करना है, एक डेट पे ये काम करना है, एक डेट पे तुमने ये काम करना है। ठीक है, तो ये है ऑर्डर 9A जो बेसिकली बताता है कि कोर्ट ने एग्जामिनेशन के लिए, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन एंड एडमिशन के लिए प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं, ऑर्डर 9A अब बताने लगा हूं क्या है, फिर हम उसको पढ़ भी लेते हैं। ऑर्डर 9A है कि जैसा रिटन स्टेटमेंट आ गई है, पार्टीज की प्लीडिंग क्लोज हो गई है, अच्छा ठीक है, अब आप एक दिन फिक्स कर दें किसके लिए, ऑर्डर 10 की कार्रवाई के लिए। वो क्या है वो हम देखेंगे। अच्छा आपने ऑर्डर 10 की कार्रवाई कर ली है, अब आप एक दिन फिक्स कर दें किस लिए, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा याद रखें आपने 3 दिन से ज्यादा की डेट नहीं डालनी, यानी जवाब दावा आ गया है तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की डेट किस लिए डालनी है, एग्जामिनेशन के लिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की डेट ऑर्डर 11 के लिए डालनी है, 3 दिन के लिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन की डालनी है एडमिशन के लिए, वो भी 3 दिन की। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात की समझ आए। अच्छा फिर कानून कहता है कि जैसा आप करें ऑर्डर 10, 11, 12 की कार्रवाई करें, लेकिन साथ ही साथ आपने बड़े गौर से एक चीज ऑब्जर्व करनी है, क्या इन पार्टियों को अगर बिठाया जाए तो इनका तफ्सिया हो सकता है, इनका आपस में फैसला हो सकता है। अगर हो सकता है तो आप किसी भी स्टेज पे, इन तीनों में से किसी भी स्टेज के ऊपर ये केस किसको भेज दें, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एडीआर को भेज दें, हम पढ़ेंगे उसको, हम पढ़ेंगे वो क्या है। ठीक है, अच्छा तो अब एक और काम कोर्ट ने जो करना है वो ये है कि पार्टी से ये फॉर्म 13, 14, 15 फिल करवाने हैं, ये केस मैनेजमेंट क्वेश्चनर्स। ये क्या चीज है कि भाई आपने ट्रायल कितने अरसे में मुकम्मल करवाना है, भाई आप कब तक ट्रायल जो है उसको कंक्लूड करवा देंगे, ठीक है, आपका ट्रायल कब शुरू किया जाए, ये सारी चीजें जो है ना वो फॉर्म 13, 14, 15 हम उसको जो है ना इंशाल्लाह जरूर देखेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन एनी हाउ अभी मैंने आपको बता दिया है कि ऑर्डर 9A बेसिकली बताता है कि कोर्ट ने ऑर्डर 10, 11, 12 और 12B के तहत जो प्रोसीडिंग है वो कोर्ट ने जो है वो किस तरह से जो है वो करनी है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब वो फॉर्म भी हम इंशाल्लाह जो है हम करेंगे। अब बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं,